हेलो। तो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज आ गई होगी आप लोगों को। हाँ, यूपी टेट का तो एग्जाम आप जो भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो उनको देना ही पड़ेगा, वो तो कंपलसरी है ना। यूपी के लिए यूपी टेट निकालना जरूरी है, राजस्थान के लिए रीट निकालना जरूरी है, सेंट्रल के लिए सीटेट निकालना जरूरी है, मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश स्टेट निकालना जरूरी है। ये कंपलसरी हो गए। ठीक है, चलो आइए कंटिन्यू करते हैं सेशन को। हम देख रहे थे बुद्धि। बुद्धि के सिद्धांतों का अपन जिक्र कर रहे थे। बुद्धि के सिद्धांत। अच्छा, इसमें शायद अपन ने लास्ट बिंदु देखा था बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो अंतिम जो बिंदु था वो क्या था? अपना बहुबुद्धि का सिद्धांत था। इसी प्रिंसिपल को अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो। मैं क्या देख रहे थे अपन? बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। और इसके प्रतिपादक कौन थे? तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर नाम का व्यक्ति था। गार्डनर ने इस प्रिंसिपल का प्रस्तुत किया था। और इसमें अपन टोटल 9 प्रकार अपने को देखने थे। कितने प्रकार हो गए थे इसमें से? कौन कौन से अपन देख चुके थे? शारीरिक गतिक बुद्धि तक अपना कॉन्सेप्ट हो चुका था। अंतर व्यक्तिक और अंतः व्यक्तिक अपन देखने वाले थे। तो इसमें अपन देख चुके हैं संगीतात्मक बुद्धि देख चुके हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं। भाषाई बुद्धि अपन पढ़ चुके हैं। तार्किक और गणितीय बुद्धि अपन पढ़ चुके हैं। तार्किक और क्या आपका गणितीय बुद्धि। तो एक है हमारे पास में संगीतात्मक बुद्धि, एक है क्या आपकी भाषाई बुद्धि, एक क्या आपका तार्किक और क्या आपका गणितीय बुद्धि। ठीक है ना। तीसरा अपन देखेंगे यहाँ पे शारीरिक व गत्यात्मक क्या आपका बुद्धि। शारीरिक बुद्धि और गत्यात्मक बुद्धि, ये भी अपन पढ़ चुके थे। और एक देख चुके थे स्थानिक बुद्धि। ये भी अपन देख चुके थे। तो संगीतात्मक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, तार्किक और गणितीय बुद्धि, शारीरिक व गत्यात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, ये अपन देख चुके थे। ठीक है ना। चलो, इतनी कहानी अपनी हो चुकी थी। और क्या देखा था अपन ने? इतने देखे थे क्या? चलो, इतनी बुद्धि अपनी हो चुकी थी। अच्छा, अंतर वैयक्तिक बुद्धि भी हो गई थी ऐसा। ठीक है। एक प्रकार अपन ने देखा था अंतरावैयक्तिक बुद्धि। एक बुद्धि का प्रकार देखा था अंतरावैयक्तिक क्या आपका बुद्धि, इंट्रापर्सनल क्या आपका इंटेलिजेंसी, ठीक है, क्या नाम है, इंट्रापर्सनल
इंटेलिजेंसी, अंतरावैयक्तिक क्या आपका बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी। अच्छा, इंट्रापर्सनल या अंतरावैयक्तिक बुद्धि क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अंतरावैयक्तिक बुद्धि का मतलब इंट्रापर्सनल क्या आपका इंटेलिजेंसी का आज से क्या होगा, तो अंतरावैयक्तिक बुद्धि का मतलब होगा, ये भी इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके थे। तो अपने आप को जानने की जो बुद्धि होती है, हम लोग कहेंगे आ, स्वयं को, स्वयं की शक्तियों को जानने वाली बुद्धि, ठीक है ना। जानने की क्या क्षमता, ये भी अपने कल कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद में हमने अगला देखा था, अगली बुद्धि जो आज अपन पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है अंतरवैयक्तिक बुद्धि। और अंग्रेजी में ये टर्म आपको याद रखना है, हिंदी में अक्सर भूल जाओगे आप लोग। इंटरपर्सनल क्या आपका इंटेलिजेंसी, कौन सी बुद्धि आपकी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, अंतरवैयक्तिक क्या आपकी बुद्धि। अच्छा, ये अंतरवैयक्तिक बुद्धि होती क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। एक देखिए अपन ने अंतरावैयक्तिक, और एक देखने वाले अपन अंतर वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल क्या आपका इंटेलिजेंसी, ठीक है ना। भारती, प्रियंका, रेनू, ममता, गीता, पूजा, अर्पिता, चलो तैयार हो आप सभी लोग। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, अंतर वैयक्तिक बुद्धि का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंतर वैयक्तिक बुद्धि। तो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, इसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत अन्य जो बुद्धि होती है, इस नाम से भी इसको अपन जानते हैं। इसको क्या भी कहा जाता है, ठीक है ना, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि भी इसको कहा जाता है। पर्सनल अदर क्या आपका इंटेलिजेंसी, भावना जी थैंक यू बेटा। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे, इसको कहेंगे पर्सनल पर्सन इंटेलिजेंसी, पर्सन क्या आपका अदर इंटेलिजेंसी, तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, पर्सन क्या आपका अदर इंटेलिजेंसी। अच्छा, ये होती क्या है, तो अगर हम इसके बारे में चर्चा करें, पर्सन क्या आपका अदर इंटेलिजेंसी या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, इस नाम से अपन जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, दूसरों की भावनाओं को जानना, समझना। तो जब आप लोग दूसरों की भावनाओं को जानते हो, समझने का गुण होता है आपके अंदर, अन्य लोगों की इच्छाओं और क्या क्षमताओं को जान पाना। तो जब आप लोग किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा और क्षमताओं को आप जान पाते हो, उसको कहते अंतर वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल क्या आपका इंटेलिजेंसी, क्या कहते हैं इसको, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, अंतर वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल क्या आपका इंटेलिजेंसी, ठीक है ना। तो
स्थानिक बुद्धि का मतलब ये होता है, इतना से याद रखिए निकिता, स्थानिक का मतलब जो चीजें हम देखते हैं ना आसपास, देख करके उसका अपन चित्र बना देते हैं, आसपास चीजें देख करके कुछ नया सृजित कर देते हैं, उसको अपन स्थानिक बुद्धि कहते हैं। तो उसमें आपकी जो आंखें होती है, आपकी है ना हाथों की कलाएं होती है, आपकी जीभ की कला होती, जीभ मतलब जैसे टेस्ट करने का किसी में अच्छा गुण होता है, किसी में पार की निगाह होती है, देख करके समझने का अच्छा गुण होता है, देख करके उसको निगाहों में उतार करके उसका सृजन करने का गुण होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, स्थानिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है निकिता? तो इसको कहते हैं अंतर व्यक्तिक का मतलब है कि आप जब दूसरों को किसी को है ना, जैसे आजकल आपने उस सोना बाबू का कॉन्सेप्ट देखा होगा, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। वो कहता कि नहीं आपके बाबू ने खाना नहीं खाया, मेरे बाबू ने खाना क्यों नहीं खाया। तो बाबू कहता कि है ना घर वालों ने आपसे बात करते हुए सुन लिया था, इसलिए घर वालों ने धुलाई कर दी, इसलिए आपके बाबू ने खाना नहीं खाया। फिर कन्या पूछती है कि आप मेरे बाबू की घर वालों ने धुलाई क्यों कर दी थी। अच्छा, फिर वो कहता है फलाने फलाने कारण से। ओ हो, मेरे बाबू ने खाना नहीं खाया तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा, इस प्रकार आप जब एक दूसरे की भावनाओं को आप जान पाते हो, समझ पाते हो, वो बुद्धि की आपकी अंतर वैयक्तिक बुद्धि है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। तो बाबू और सोना जो रहते हैं, ठीक है ना, बाबू और सोना जो रहते हैं उनमें अक्सर क्या आती है, दो प्रेमियों के बीच में अंतर वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है ना? कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अंतर वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिना डोर खिंचा आता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये जो मामला होता है ये आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी का ही होता है। अच्छा, एक माँ जो रहती है अपने बच्चे को बहुत बढ़िया ढंग से समझती है, और एक अच्छा टीम जो रहती है ना उसमें जो ग्रुप लीडर होता है वो ज्यादा काबिल तब माना जाता है, किसी भी ग्रुप का जो टीम लीडर होता है वो ज्यादा सक्सेस तब प्राप्त करता है जब वो अपनी टीम के सदस्यों की भावनाओं को जानता हो और बिना कहे उनकी भावनाओं के अनुरूप जब क्या करता हो, कुछ है ना फैसले लेता हो, वो ज्यादा सक्सेस होता है। ठीक है ना? ओके। किसी को देखकर सीखना या नकल करना वो स्थानिक बुद्धि का हिस्सा है बेटा मनीषा। ओके, चलो आशा बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धि है, आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है ना? वीरपाल लोधी। ठीक है। अच्छा, ये पाई किस में जाती है? अच्छा, अंतर वैयक्तिक बुद्धि, ये जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी होती है, तो ये पाई जाती है सामाजिक कार्यकर्ता में। किस में होगी ये? सामाजिक कार्यकर्ता। तो आपको एक तो मिलेगी, आपको सोशल वर्कर में मिलेगी, सामाजिक कार्यकर्ता में, प्रबंधक में मिलेगी आपको, परामर्शदाता में मिलेगी आपको, जो काउंसलर होगा उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो सामाजिक कार्यकर्ता हो गया, प्रबंधक हो गया आपका, परामर्शदाता हो गया आपका। ठीक है ना? और साथ में शिक्षक में बढ़िया पाई जाती है, टीचर में भी ये पाई जाती है, और साथ में हम लोग कहेंगे यहाँ पे एक अच्छे जो टीम लीडर होता है ना, ठीक है ना, साथ में नेताओं में भी अक्सर देखने को मिल जाती है, अच्छे नेताओं में जो आपके मन की भावनाओं को जानते हो। ठीक है ना? हाँ, प्रेमियों में भी होगी आपकी। ठीक है ना? जो चलो, प्रबंधक का मतलब मैनेजमेंट करने वाले जो लोग होते हैं ना, मैनेजर जो रहते हैं उनमें। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आठवां जो प्रकार था आपका, वो जो आठवां प्रकार जोड़ा गया था उसका नाम था प्रकृतिवादी बुद्धि।
अगला प्रकार कौन सा था आपका? प्रकृतिवादी क्या आपका बुद्धि। अच्छा, प्रकृतिवादी बुद्धि क्या होता है? नेचुरलिस्टिक क्या आपका? है ना, नेचुरलिस्टिक क्या आपका? इंटेलिजेंसी। प्रकृतिवादी क्या आपका? बुद्धि। अच्छा, ये होती क्या है सर? प्रकृतिवादी बुद्धि का आशय क्या है? तो अगर हम आपसे चर्चा करें प्रकृतिवादी बुद्धि के बारे में, ये होता क्या है? नेचुरलिस्टिक क्या इंटेलिजेंसी क्या होती है? प्रकृतिवादी बुद्धि क्या होती है? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसका मतलब होगा प्रकृति को जानने एंड क्या? समझने की क्या आपका? योग्यता। ठीक है ना, प्रकृति को जानने और समझने की क्या आपकी योग्यता। तो प्रकृति को जानने की और समझने की योग्यता को प्रकृतिवादी बुद्धि कहते हैं। ठीक है ना, तो ये किस में पाई जाती है? जैसे किसान होता है, जो पर्यावरण विज्ञ होते हैं, ठीक है, और साथ में मौसम वैज्ञानिक होते हैं, टूरिस्ट होते हैं। ठीक है ना, साथ में और किसको कह सकते हो? किसान हो गया, पर्यावरण विज्ञ हो गया, मौसम वैज्ञानिक हो गया, टूरिस्ट हो गया आपका, और साथ ही साथ में हम लोग कहेंगे यहाँ पे माली जो रहते हैं, माली। ठीक है ना, माली में होगा आपका, साथ में वनस्पति एंड क्या? प्राणी वैज्ञानिक। तो वनस्पति और क्या आपका? प्राणी वैज्ञानिकों में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो प्रकृतिवादी बुद्धि का मतलब क्या होता है? नेचुरलिस्टिक क्या आपका? इंटेलिजेंसी। इसका मतलब क्या होगा? प्रकृति को जानने व समझने की योग्यता। किसान, पर्यावरण विज्ञ, मौसम वैज्ञानिक, टूरिस्ट, माली, वनस्पति और प्राणी वैज्ञानिक आदि में इस प्रकार की बुद्धि क्या होती है? आपकी पाई जाती है। बॉडी काइनेस्थेटिक का मतलब बेटा आपका शरीर का आप इस्तेमाल कर पाते हो। ठीक है ना, जैसे आप लोग बढ़िया धावक है, मतलब आपके शरीर के ऊपर आपका बढ़िया नियंत्रण होता है, उसको बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी कहते हैं। जैसे धावक हो गया, खिलाड़ी हो गया, आदि लोगों को। ठीक है ना, आप लोग तो मल्टी टैलेंटेड हो निधि, आप लोग क्या हो? मल्टी टैलेंटेड लड़के लड़की हो। ठीक है ना, आप सभी गुण आपके अंदर कूट कूट के भरे, बचपन से लेके अब तक तमाम प्रकार की बुद्धि आपके अंदर क्या है? विद्यमान है। ठीक है ना, चलो तो आशा आपको क्लियर हो गया होगा। अरे बेटा, पुरानी क्लास जाके देख लो भारती शर्मा। ठीक है ना, अब आपने नहीं लिखा तो आप फिर थोड़ा दोबारा रिपीट करूंगा चीजों को मैं। पुरानी क्लास को जाके देख लेना, आपको हर चीज मैंने बता दी, रिकॉर्डेड है। ओके, तुमको अभी ये भी नहीं पता टूरिस्ट क्या होते, तो संसार में काम कैसे चलेगा तुम्हारा? जो भ्रमण करने वाले लोग होते हैं ना, कहीं घूमने जाते हैं, डिस्कवरी चैनल वाले जो लोग होते हैं, तो ये कौन सी होगी आपकी? आठवां प्रकार हो गया। अब नवा प्रकार कौन सा होता है आपका? अस्तित्ववादी बुद्धि, ये लास्ट बुद्धि इसमें। अस्तित्ववादी क्या आपका? बुद्धि। अच्छा, ये क्या होता है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्तित्ववादी बुद्धि? तो इसको कहते हैं,
चलो, ये होती क्या सर, अस्तित्ववादी बुद्धि के को हम क्या कहेंगे? तो इसका मतलब होगा आप लोगों का, जो हमारे फ्यूचर है, ठीक है ना, भविष्य के प्रति चिंता करने वाली क्या आपकी बुद्धि, जो आपके फ्यूचर को लेकर के क्या होते चिंतित होते हैं, उनमें अक्सर ये बुद्धि पाई जाती है। ओके, और हम ये कह सकते हैं मानव मानव अस्तित्व के संबंध में पाई जाने वाली क्या बुद्धि। अच्छा, ये आपके फ्यूचर के लिए होती है ना, जो आपके फ्यूचर के लिए क्या करती है, आ, क्रियाशील होती है। अच्छा, ये किस लोगों में होगी? तो आपने देखा होगा, तो भविष्य के जो चिंतक होते हैं, ठीक है ना, अब ऐसे समाज में भी पाए जाते हैं, समाज के शुभ चिंतक होते हैं, परिवार में शुभ चिंतक होते हैं। तो ऐसे लोग जो भविष्य को लेकर के चिंतित होते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, अभी से वर्तमान में काम करते हैं। ऐसे लोगों में आपकी ये 90 प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास में टोटल 9 प्रकार की बुद्धि आपकी समाप्त हो गई है, ठीक है ना। चलो, अच्छा, कितने बच्चों को मैंने स्थानिक बुद्धि नहीं लिखाया, बताओ जरा मुझे यहाँ पे। प्रीवियस क्लास में स्थानिक बुद्धि नहीं लिखवाया है, भारती शर्मा जी का कहना है। बेटा, अभी मैंने बता दिया कि मैंने लिखवाया, तो फिर क्या करोगे? क्लास को देखना नहीं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाना आपको, ठीक है ना। ओके, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया आप। बैक क्लास को जाके देखो, मैंने लिखवा रखा है स्थानिक बुद्धि, ठीक है ना, स्पाइटल इंटेलिजेंस से लिखवा रखा है। ओके, चलो, है ना। पुरानी क्लास को देखा करो, मेरी नजर से तुम देखो तो क्लास नजर तुम्हें आए, और भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, हाय हाय, ठीक है ना। चलो, बातें क्लियर यहां तक। तो ये हमारे पास में हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का जो प्रिंसिपल था, वो यहीं पर क्या होता है, आपका समाप्त होता है। इसके साथ में बुद्धि के जो प्रिंसिपल होते हैं वो आपके समाप्त होते हैं, ठीक है ना। अब हम चर्चा करेंगे बुद्धि के मापन को लेकर के। आखिर बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं इसके लिए। तो आइए थोड़ा सा इसको देखेंगे। बुद्धि मापन, बुद्धि का एक दूसरा पार्ट है आपका इंटेलिजेंसी की आपका टेस्ट या परीक्षण। तो आखिर कौन कौन से परीक्षण होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा इस बुद्धि के बारे में जानते हैं। बुद्धि मापन क्या होता है? तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में बुद्धि को मापने हेतु किए गए कार्य, ठीक है ना, किए गए कि आपके परीक्षण, बुद्धि मापन या बुद्धि परीक्षण के तौर पर जाने जाते हैं।
अब ये जो बुद्धि परीक्षण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो कितने प्रकार के होंगे आपके? दो प्रकार के। एक होगा आपका शिक्षा के आधार पर, किसके आधार पर? शिक्षा के आधार पर। एक होता आपका पढ़े लिखे लोगों के लिए और एक होता अनपढ़ लोगों के लिए। जो पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। शाब्दिक क्या आपका बुद्धि परीक्षण। तो एक परीक्षण का प्रकार होता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और एक होता आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है ना। तो हमारे पास में कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक वर्बल इंटेलिजेंसी टेस्ट और एक होता आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंसी टेस्ट। तो एक टर्म आता हमारे पास में शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और एक शब्द आता हमारे पास में अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो हमारे पास में दो प्रकार के बुद्धि परीक्षण होते हैं। नंबर वन क्या आता है आपका? वर्बल इंटेलिजेंसी टेस्ट। इसको क्या कहा जाता है? वर्बल इंटेलिजेंसी क्या आपका टेस्ट, ठीक है। और एक होता आपका नॉन वर्बल क्या आपका? नॉन वर्बल इंटेलिजेंसी टेस्ट। तो दे आर टू काइंड्स ऑफ द इंटेलिजेंसी टेस्ट, वन इज ए वर्बल और सेकंड इज ए नॉन वर्बल। दूसरा हम लोग कहेंगे यहां पर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसको कहते हैं? वह बुद्धि परीक्षण जो पढ़े लिखे लोगों के लिए होगा। जैसे आप लोग हो, आपके लिए जो टेस्ट किया जाएगा वह बुद्धि परीक्षण आपका शाब्दिक होगा। तो जो शिक्षित वर्ग होता है जस्ट लाइक यू, ठीक है ना। तो जितने भी आप कंपटीशन एग्जाम्स देते हो, ठीक है ना, तो ये भी एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण का ही प्रकार है। जैसे आप लोग है ना कंपटीशन एग्जाम देते हो, उसके आधार पर ये डिसाइडेड किया जाता है कि आप इस फलाने काम के लिए योग्य हो या नहीं हो। इस आधार पर आपकी योग्यताओं का आकलन किया जाता है। एक प्रकार से वह भी इंटेलिजेंसी टेस्ट, जिसमें आपका सामान्य मैथ, सामान्य रीजनिंग हो गया, सामान्य जीके हो गया, सामान्य आपका सब्जेक्टिव नॉलेज हो गया, आपका सामान्य आपका क्या हो गया? हिंदी अंग्रेजी हो गया। तो इन चीजों के आधार पर आपकी बुद्धि का आकलन किया जाता है। उसको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। एक बुद्धि परीक्षण होता है जो पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं होता है, अनपढ़ लोगों के लिए होता है। ऐसे बुद्धि परीक्षण को अशाब्दिक कहते हैं। तो हमारे समाज में या पूरे विश्व के अंदर दो कैटेगरी में लोगों को बांट सकते हैं, है ना। एक तो क्या आपका पढ़े लिखे लोग और एक क्या आपका अनपढ़ लोग। जो अनपढ़ लोगों के लिए होगा उनके लिए भी कुछ काम होते हैं, तो उसके लिए अशाब्दिक होता है। जैसे पहले होता है ऐसा था कि जैसे पहली बार अमेरिका में आर्मी में जवानों की भर्ती करनी थी। आर्मी में जवानों की भर्ती करनी थी तो जवान दो प्रकार के थे, एक पढ़े लिखे और एक क्या थे? अनपढ़। अनपढ़ों का काम क्या होगा वहां पे, है ना, जैसे कोई हथियार चलाना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, कुछ ना कुछ ऐसे काम होंगे। उन कामों के लिए अनपढ़ लोगों की भर्ती की जाती थी। तो अमेरिका में पहली बार इंटेलिजेंसी टेस्ट प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध के समय, ठीक है। तो भारतीय शर्मा ना जाने क्या बेटा क्या खा के आए हो, अभी मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है ना। तुम बहुत पैनिक कर रहे हो बेटा मुझे, ठीक है ना। चलो अभी बताता हूँ मैंने कहाँ लिखवाया आपको, ठीक है ना, और बता दिया कि यहाँ लिखवाया। फिर देखना आप देखो, फिर आपको आज से ब्लॉक करवा देंगे कि बेटा कहाँ लिखवाया, ठीक है। बाकी जो 99% लोग हैं उनको तो दिख रहा है कि लिखा हुआ है, बस तुमको नहीं दिख रहा है कि लिखा हुआ है। अभी देखो मैं बताता हूँ कहाँ लिखा हुआ है।
देखो बेटा भारती, यहाँ पे देखना है ना बेटा, मेरी निगाह से देखना बेटा, ओके। ये बहुबुद्धि का सिद्धांत है, इसमें प्रारंभ में 7 थे, फिर 8 थे, फिर 9 थे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आओगे तो पहली संगीतात्मक बुद्धि है, दूसरी भाषागत बुद्धि है, तीसरी तार्किक और गणितीय बुद्धि है, चौथी शारीरिक और गतिक बुद्धि है, पांचवी ये स्थानिक बुद्धि। 5वें नंबर की स्लाइड है ना भारती, इसको देखो जरा जरा, 5वें नंबर की स्लाइड में लिख रखा स्थानिक बुद्धि, स्पाइटल इंटेलिजेंसी, ठीक है ना। अब सूझ पड़ गई आपको, ओके, है ना भारती, यहां लिखवा रखा है। अपन देखते कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ कमेंट जरूर करेंगे, है ना, ये जरूर अपने मैंने लोगों की आदतें देखी हैं ना, काम नहीं करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करने में तो बड़े अव्वल रहेंगे, ओके। थोड़ा देख लिया करो, है ना। आप खुश, चलो अपन आ जाते अपनी क्लास के ऊपर। अच्छा, ये अपन ने देख लिया है ना, यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने दो प्रकार की इंटेलिजेंसी का जिक्र किया है, ठीक है। चलो, तो अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, दो प्रकार की बुद्धि हमारे पास में, एक है हमारे पास में वर्बल और एक क्या आपका नॉन वर्बल। तो नंबर 1 जो आपका आता है वो भाषागत बुद्धि आता है, शाब्दिक बुद्धि आता है। अच्छा, ये क्या है शाब्दिक बुद्धि, तो इसका डेफिनेशन लिखोगे शाब्दिक बुद्धि। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शाब्दिक या वर्बल इंटेलिजेंसी के आपका टेस्ट, ठीक है ना, वर्बल क्या आपका इंटेलिजेंसी टेस्ट, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे शाब्दिक बुद्धि के बारे में कि ये होती क्या है, वर्बल इंटेलिजेंसी टेस्ट क्या होता है, तो अगर हम इसके बारे में चर्चा करें, शिक्षित वर्ग के लिए, किसके लिए, शिक्षित वर्ग हेतु किया जाने वाला बुद्धि परीक्षण, किया जाने वाला बुद्धि परीक्षण, तो पढ़े लिखे युवाओं के लिए किया जाने वाला जो बुद्धि परीक्षण होता है, उस बुद्धि परीक्षण को हम क्या कहते हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, ठीक है ना। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का मतलब क्या होता है, तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का मतलब क्या होता है, शिक्षित वर्ग हेतु, है ना, पढ़े लिखे वर्ग के लिए किया जाने वाला जो बुद्धि परीक्षण होता है, उस बुद्धि परीक्षण को हम क्या कहते हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। दूसरा हम चर्चा करें यहाँ पे, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसके लिए होगा, शिक्षित वर्ग हेतु किया जाने वाला बुद्धि परीक्षण होगा, ठीक है। इसमें काम की बात आपके लिए यही है कि ये किसके लिए होगा, आपका पढ़े लिखे युवाओं के लिए किया जाने वाला क्या होगा, बुद्धि परीक्षण। इसमें क्या होगा, आपका भाषा एंड क्या शब्दों का प्रयोग होगा, भाषा और शब्दों का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज होगी, वर्ड होगी, तो इसमें लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, किया जाता है। तो इस प्रकार के टेस्ट में अक्सर या तो, है ना, कोई भी वर्डिंग होगी, कोई भी क्या होगा आपका यहाँ पे भाषा होगी। तीसरापन देखेंगे यहाँ पे, इसमें जो पुस्तकीय ज्ञान होता है, ज्ञान का प्रभाव क्या होता है, परीक्षण पर क्या होता है, पड़ता है। तो आपको कितना नॉलेज है, कितना नॉलेज नहीं है, जैसे आप लोगों ने
जीके कितना पढ़ रखा है, जैसे भी आप लोग ये पढ़ रहे हो, तो आपको अगर ये नॉलेज है तो आप इस प्रकार के टेस्ट में सफल हो जाओगे। अगर आपको किताब का नॉलेज ही नहीं है, सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं, तो इस प्रकार के परीक्षणों में असफल होने की क्या होगी, आपकी क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। चलो, अब यदि हम लोग बात करें यहां पर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो संस्कृति का प्रभाव क्या होगा आपका, बच्चे पर पड़ता है, बच्चे के परीक्षण पर क्या होता है, पड़ता है। तो इसमें आपका जो भी कल्चर होगा, जो समाज होगा, इसका इम्फेक्ट आपके परीक्षणों के ऊपर देखने को मिलेगा। ऐसे परीक्षण को अपन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हो यहाँ पे आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण। तो आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण एक प्रकार का पढ़े लिखे युवाओं के लिए किया जाने वाला बुद्धि परीक्षण था, ठीक है ना। आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो, बड़े आगे, क्लियर हो गया इतनी बातें। तो ये आप सभी एक बार मेंशन करो, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण पढ़े लिखे युवाओं के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण था, ठीक है ना। ठीक है, नहीं हार्वर्ड गार्डनर का काम खत्म हो गया अब, है ना। ये अलग कॉन्सेप्ट है आपका, बुद्धि परीक्षण एक अलग टॉपिक है। बुद्धि का ही दूसरा टॉपिक है आपका बुद्धि परीक्षण, ठीक है ना। हार्वर्ड गार्डनर का 9 प्रकार थे जो समाप्त हो गए, ठीक है ना। हार्वर्ड गार्डनर के बाद में अगला सब टॉपिक है अपना बुद्धि परीक्षण और उसके प्रकार, ठीक है। चलो, आइए आगे बढ़े। अब एक बुद्धि परीक्षण होता है जिसको कहते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो अगला शब्द आता आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक क्या आपका बुद्धि परीक्षण। नॉन वर्बल क्या आपका इंटेलिजेंसी टेस्ट, क्या कहते हैं इसको, नॉन वर्बल इंटेलिजेंसी क्या आपका टेस्ट। क्या नाम है बुद्धि परीक्षण का, नॉन वर्बल इंटेलिजेंसी क्या आपका टेस्ट, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसको कहते हैं, अशिक्षित या हम कहेंगे अनपढ़ लोगों के लिए तैयार किया गया बुद्धि परीक्षण। तो ऐसा बुद्धि परीक्षण जो अशिक्षित वर्ग के लिए होता हो, ठीक है ना, अनपढ़ वर्ग के लिए होता हो, ऐसे बुद्धि परीक्षण को अशिक्षित या हम लोग कहेंगे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहेंगे। अब ये जो रहेगा इस बुद्धि परीक्षण में, ये क्या होता है, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण होता है। संस्कृति क्या होता है आपका, मुक्त क्या होता है आपका बुद्धि परीक्षण।
ठीक है ना। तो ये क्या होगा, आपका कल्चरल फ्री होता है, इसका आपका संस्कृति का आपके परीक्षण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे संस्कृति का भाषा का भाषा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण में भाषा का और साथ ही साथ में संस्कृति का बच्चों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा अपन ने, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण इसको नाम दिया है। ठीक है। साथ ही साथ में हम लोग कहेंगे यहाँ पे पुस्तकीय ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किताबी ज्ञान का कोई इम्फेक्ट नहीं पड़ता है, पुस्तकीय ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार के इंटेलिजेंसी टेस्ट में पुस्तकीय ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां पर आपके ऊपर किसी प्रकार का टेक्स्ट बुक का कोई भी इम्फेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ में चलो, इसका प्रयोग आप लोग दोनों के लिए कर सकते हो, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, इसका उपयोग शिक्षित और अशिक्षित दोनों के लिए कर सकते हो। ऐसा नहीं कि शिक्षित वर्ग का ऊपर प्रयोग नहीं होता है, शिक्षित और किसके लिए भी कर सकते हो आप लोग, अशिक्षित, दोनों वर्ग के लिए किया जा सकता, वर्ग हेतु किया जाता किया जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल वैसे तो खास तौर पे अशिक्षित वर्ग के लिए बनाया गया था, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आप देखोगे, जैसे आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा क्या आपका परीक्षण। तो आर्मी बीटा परीक्षण एक प्रकार का कैसा बुद्धि परीक्षण था आपका, तो आप कहोगे सर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। साथ में रेवेंस प्रोग्रेसिव जो मैट्रिक्स था, ठीक है ना, एक और था यहाँ पे रेवेंस प्रोग्रेसिव, ठीक है ना, मैट्रिक्स। तो ये बुद्धि परीक्षण भी आपका एक प्रकार से अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, ठीक है ना। चलो, इतना आपने छापा। शिवम भाई सब जगह आएंगे, टेंशन ना करो, पहले जो पढ़ा रहे पहले थोड़ा सा इस पे फोकस कर लो। बुद्धि मापन किसने किया, बुद्धि मापन का कोई प्रिंसिपल नहीं है बेटा, बुद्धि मापन का पहली बार काम किया गया था, बुद्धि मापन का कोई प्रिंसिपल नहीं है कि ये सिद्धांत है। बुद्धि मापन के बारे में सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने बताया था, ठीक है शिवम। अभी वहां भी पहुंचेंगे, पहले हम ये देखें कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है ना। चलो, कहानी क्लियर यहां तक आप सभी को। आर्मी अल्फा परीक्षण में बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना। अब वो यहाँ पे तो करके बता नहीं सकता हूँ कि कैसे किया जाता है, बस इसके लिए आपको इतना याद रखना कि आर्मी अल्फा परीक्षण होता है, ठीक है। ओके। अब हर टेस्ट को अभी यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर सकते क्योंकि बहुत सारे टेस्ट हैं, 100-150 टेस्ट है, 100-150 टेस्टों को यहाँ पे क्लासीफाई करना संभव नहीं है और बतलाना संभव नहीं, इसलिए अपने को सिर्फ याद रखना है, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़े। तो एक हो गया आपका शाब्दिक और एक क्या हो गया आपका अशाब्दिक। अब इसके बाद में एक बुद्धि परीक्षण होता आपका, ये तो हो गया क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों के आधार पर, एक होता है लोगों की संख्या के आधार पर। परीक्षण की या परीक्षण के दौरान लोगों की
संख्या के आधार पर क्या आपका परीक्षण। तो अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पे परीक्षण के दौरान क्या लोगों की संख्या के आधार पर क्या आपका परीक्षण। तो हम कितने नंबर्स होते लोगों के उसके आधार पर भी टेस्ट को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता आपका बुद्धि परीक्षण का एक प्रकार होता व्यक्तिगत, और एक होता आपका सामूहिक। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे परीक्षण का एक प्रकार और अपन देखेंगे, एक होगा आपका व्यक्तिगत और एक होगा आपका सामूहिक। या तो आप एक व्यक्ति के ऊपर परीक्षण कर रहे होंगे या फिर आप लोग एक से ज्यादा व्यक्तियों के ऊपर परीक्षण कर रहे होंगे। तो एक परीक्षण का प्रकार होता है आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और एक होता आपके पास में सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो एक परीक्षण का प्रकार होता आपका व्यक्तिगत और एक क्या होता आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक क्या आपका बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण के प्राय कितने प्रकार होते हैं आपके, दो प्रकार होते हैं। नंबर वन क्या आपके पास में व्यक्तिगत क्या आपका बुद्धि परीक्षण, और एक क्या आपके पास में सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है ना। अल्फ, अच्छा यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी क्या, अशाब्दिक, शाब्दिक में अल्फा होता है बेटा। ठीक है ना। और अशाब्दिक में क्या होता है आपका बीटा होता है। ये जो बीटा है ना, बीटा बीटा परीक्षण अशाब्दिक के लिए होता है। ओके चलो, अब एक होता है आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और एक क्या होता है आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ये क्या होता है, एक बार में एक व्यक्ति के ऊपर क्या होता है, व्यक्ति पर किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, वन टाइम में वन क्या होगा आपका बेबी होगा, एक व्यक्ति होगा, उसके ऊपर ये परीक्षण होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें समय क्या लगेगा ज्यादा, ये अधिक क्या होगा विश्वसनीय, अधिक क्या होगा आपका विश्वसनीय होगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा विश्वसनीय होगा, ये थोड़ा सा सही परीक्षण माना जाता है। साथ में हम लोग कहेंगे यहाँ पे इसमें अनुभवी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, अनुभवी व्यक्ति जो परीक्षण करता है। तो इसमें यहां पर अनुभवी व्यक्ति की जरूरत लगेगी आपको। और इधर अपन देखेंगे तो इसमें क्या होगा आपका एक साथ कई लोगों पर क्या होता है, लोगों पर क्या होता है संभव होता है। जैसे आप कोई भी एग्जाम देते हो, तो एग्जाम जो देते हो उस एग्जाम में क्या होते हैं, कई हजारों लाखों लोग क्या करते हैं एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे परीक्षण को अपन क्या कहेंगे, सामूहिक कहेंगे। इसमें समय क्या होगा आपका, समय की क्या होती है बचत हो जाती है। इसमें टाइम की क्या होती है आपकी बचत हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए लोगों की संख्या ज्यादा लगेगी, प्रबंधन आपका ज्यादा होगा, इस हिसाब से कंज्यूमिंग होगा आपका। तीसरापन देंगे, यह थोड़ा कम विश्वसनीय होगा, इसलिए घोटाले ज्यादा होते हैं यहाँ पर। थोड़ा क्या होगा आपका कम
विश्वसनीय, क्योंकि हमने आपको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जाना है। अब आपकी जगह कौन परीक्षण दे के चला गया कोई पता नहीं है, कौन एग्जाम दे के चला जाए कोई पता नहीं है, पास कौन हो जाए कैसे हो जाए कोई पता नहीं है। ठीक है ना। कमजोर व्यक्ति भी क्या करता है, तुक्के मार के आगे निकल जाता है, टीप के आगे निकल जाता है। और परीक्षण करता जो रहता आपका, परीक्षण करता अनुभवी हो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे परीक्षण लेने वाले कई लोगों को देखा होगा आपने, है ना, किसी स्कूल में जो स्कूल में या किसी कॉलेज में 200-300 के लिए भाड़े से लोगों को लेकर के आते हैं और ड्यूटी पे लगा देते हैं, सरकार से पैसे ज़्यादा ले लेते हैं। और उनको बदले में जिनको लेके आया जाता है उनको इतना भले नॉलेज नहीं होता है, लेकिन वो आपका एग्जाम करवा देते हैं। ठीक है ना। चलो, अब है ही नहीं तो ज्योति तुम काहे को बेटा, अल्फा बीटा दो ही प्रकार के बुद्धि परीक्षण है, गामा कोई बुद्धि परीक्षण नहीं है। गामा आप बना दो ज्योति, है ना, और फिर आप जहां बनाओगे वहां पे अपन उसको रख देंगे बेटा। ठीक है। दो ही प्रकार के बुद्धि परीक्षण है। अपनी आप अपनी बुद्धि को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखे, है ना, जितना पढ़ा रहा हो उतना दिमाग लगाए, बहुत सारा नेसेसरी दिमाग ना लगाए। चलो, तो आज इतना ही देखिए अपन, समय हो चुका, कल दोबारा मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।